हेलो, कैसे हो आप। और आज रामनवमी यानी कि भगवान श्री राम का दिन है और आज के दिन यानी कि बहुत कुछ होने वाला है। तो सुबह हम थे अपने मित्रों के साथ यानी कि दोस्तों के साथ, तो वो देखिए पहले, फिर आते हैं वहाँ पे वापस। तो देखिए, रामनवमी के दिन जो सर्वप्रथम और मुख्य कार्य रहता है वो रहता है कि ध्वजा को अपग्रेड करना रहता है। तो वही चल रहा है ये। तो भैया जी देखिए, अब इस छोटे से व्लॉग को और अपनी रामनवमी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं एंड मेरे साथ जोर से बोलिएगा थोड़ा, जय श्री राम। सो देखिए, आज अगर रामनवमी यानी कि सीधी सी बात बताऊँ तो जो भी काम होगा वो सत्य होगा, मर्यादा के साथ होगा और शांति से होगा। देखिए, सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि हर साल का जो सीन रहता है हमारे गांव का वो क्या रहता है और इस साल में क्या डिफरेंट। तो सबसे पहले जो हमारा गांव का सिस्टम रहता है उस हिसाब से हमारी एक मंडल है, वो ही ये रामनवमी की तैयारी करती है और उनके हाथ में होता है कि कैसे क्या सिस्टम करना है। ठीक है। सो रात को 1:30 बजे तक उन्होंने जो रामनवमी की झंडियाँ होती है वो पूरे गांव में रात को 1:30 बजे तक मेहनत करके लगवाई है। और दूसरे दिन कल होता है, उनके दिन सीन कुछ ऐसा रहना चाहिए था कि पूरे गांव में सबसे पहले ना सुबह मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले जुलूस निकलेगा, वो पूरे गांव में निकलेगा दोपहर तक। फिर वो जुलूस 2 बजे के अराउंड हमारे जो पास में गांव है वहाँ पे ना बहुत बड़ा सा जुलूस चलता है। तो ये का जो पूरा जो मंडल है वो यहाँ पे ख़त्म करके वहाँ जाना चाहिए था और वहाँ जाके फिर उनके साथ शामिल होना चाहिए था, लेकिन सीन कुछ ऐसा रहता है अब हमारे गांव का। इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाल, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता छाप छोड़े चला। मुझे किस ने क्या क्या कहा, भटकता रहा मैं सिर्फ आवारा, मैं एक बादल में चलता रहा। तो देखिए, जितना हमारा इंतज़ार और जितना हमारा उल्लास रहता है वो सब एक क्षण पल भर में, मतलब एक क्षण पल भर में ही सब कुछ चकनाचूर हो जाता है जस्ट बिकॉज़ एक परमिशन। देखिए, परमिशन की वजह से हमारा जो पूरा सिस्टम रहता है वो बिगड़ जाता है। यानी कि आगे देखिए आप। तो अभी शायद गवर्नमेंट ने कुछ न्यू अपडेट करी है कल के दिन कि अगर आपको जुलूस निकालना है, ये जो रामनवमी का जो जुलूस निकालना है, उसके लिए आपको एक दिन पहले परमिशन लेनी पड़ती है। और हमको ये सब बात से हम अज्ञात थे और उनको पता नहीं था शायद कि जो परमिशन है वो लेनी पड़ती है। तो वो एक दूसरे के भरोसे बैठे रहे कि हाँ इसने ले ली होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं रहता है। देखो, परमिशन लेना भूल गए। अब दूसरे दिन मतलब यानी कि आज 10 अप्रैल रामनवमी आज, और आज के दिन इनको जुलूस निकालने रहता है। तो सब तैयारी हो जाती है पूरे गांव की और सब लोग आ जाते हैं। फिर जैसे ही मतलब जुलूस निकालते हैं तब एक पुलिस वाले भैया आते हैं, वो हमको रोकते हैं और बोलते हैं, भैया जी आप जुलूस नहीं निकाल सकते क्योंकि सीन कुछ ऐसा है कि भैया जी आपके पास ना एक भी परमिशन लेटर हमारे पास नहीं है, तो उसके रिगार्डिंग हम आपको परमिशन नहीं दे सकते हैं आपको जुलूस निकालने की। अगर आप चाहते हो फिर भी तो हम आपको मना नहीं करेंगे और गांव के बीच में यानी कि जो चौराहा है हमारे गांव का वहाँ पे जाके आप जुलूस निकाल सकते हो।
तो देखिए भैया जी, अब सीन कुछ ऐसा रहता है कि हमारे साथ जो भी भैया जी रहते हैं वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं कि जो हो गया वो हो गया, पछताने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जो भी हम परमिशन नहीं ले पाए उसके लिए वो हमारी गलती है, अब उसके ज़िम्मेदार भी हम हैं, और नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे इस सब का। और जो रामनवमी आज हम नहीं मना पाए हैं वो हम मनाएंगे हनुमान जयंती, यानी कि 16 अप्रैल 2022 को मनाएंगे, और डबल उल्लास के साथ, डबल मेहनत के साथ और डबल जोश के साथ हम फिर एक बार रामनवमी को हनुमान जयंती के ऊपर कन्वर्ट करके अलग अंदाज में मनाने वाले हैं। तो उसका ब्लॉग भी जल्द से जल्द आने वाला है, लेकिन उससे पहले एक दोहा सुन लीजिए जो कि काफ़ी मेरे को अच्छा लगा, है ना। राम नाम की लूट सके तो लूट, पाछे फिर पछताओगे, प्राण जाए जब छूट। तो देखिए भैया जी, इसका मतलब ये होता है कि अभी राम नाम की लूट मची है, लूट सको तो लूट, समय निकल जाने के बाद अर्थात मर जाने के बाद पछताओगे कि हमने राम का नाम क्यों नहीं लिया। तो कमेंट कर दीजिएगा हमारे चैनल पे। जय श्री राम। जो गरीब पास नहीं, हम गरीब पास में फिर भी जीत जारी है। अतीत की चादर ओढ़े खोया आज उन गुफाओं में है चंदा, जाके पीछे चिपटा रात इन पहाड़ों के चमकता जुगनू जैसे तारे लाख, इन फिजाओं में लपक के बांधा मैंने फीता, छाप छोड़े चल।